है, इनके शमशान अलग है। मुर्दों को 2-2 दिन तक जलाने नहीं दिया जाता। गांव में मूंछ रखने पे हत्या हो जाती है। गांव में घोड़ी पे बैठने के लिए अपराध माना जाता है। कैसे हिंदू? कौन कहता है कि ये दलित हिंदू है? इस देश का ओबीसी हिंदू है। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम खड़े हैं, पिछड़ा वर्ग की कई जातियां ऐसी है जो उत्तर भारत से लगे हुए जिले हैं, वहां पे उन जिलों के अंदर पिछड़ा वर्ग के साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन। इस वक्त मैं मौजूद हूं आष्टा विधानसभा में। आष्टा विधानसभा में आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त को सारे युवाओं को इंतजार था कि 21 अगस्त को शांतिपूर्ण भारत बंद होगा, पर आज भारत बंद का ऐलान तो किया, पर आष्टा विधानसभा के व्यापारियों ने कहीं ना कहीं दुकान बंद ना करी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपके चैनल को फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि दुकानदारों ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। चाहते तो हम हमारा बल दिखाकर जनबल से हम बंद करवा सकते थे, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने हमारा जनबल नहीं, बाकी अनुशासन में उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आप दुकान बंद करें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी हमारे विरोध में था, तो उन्होंने भी फोर्स नहीं किया। तो हमने भी कोई आपने आज आवेदन दिया है, एसडीएम का आवेदन सौंपा है तहसील कोर्ट में, तहसील में आकर। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे कदम क्या रहेगा? अगर आज हमने एसडीएम के नाम, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और यहाँ वापस नहीं लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो हमारा अगला कदम दिल्ली में होगा और जंतर मंतर पर होगा, और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन और कोर्ट की रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन आपको कोऑपरेट क्यों नहीं कर पाई? प्रशासन का कोऑपरेट करने का कारण यही है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग हैं, हमारे नेता सांसद जो यहाँ से चुन के जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे इस बंद के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने उन्हें स्पेशल फोर्स करके रखा कि आप इसका समर्थन ना करें। कहीं ना कहीं वो हमारा कार्यक्रम विफल करना चाह रहे थे, इसलिए हमने बल का प्रयोग नहीं किया। इस तरह देखा जाए तो भारत के अंदर कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अब एक डॉक्टर लेडी का मामला आया था जहाँ पे उसके साथ रेप किया गया। आज भारत बंद का भी था। तो क्या ये सरकार इन बेटियों को क्यों नहीं बचा पा रही? क्यों हत्यारों को, बलात्कारियों को फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही? देखिए, आज जो लोग आपके सामने यहाँ पे हैं, वो सारे बहुजन समाज के युवा हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस डॉक्टर के साथ, ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ है, उसका हम कड़े शब्दों में उसका विरोध करते हैं। हत्यारा वो जो बलात्कारी है वो पकड़ा भी गया है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बड़ी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई है। मुजफ्फरपुर के एक गांव के अंदर, जहां 5 दबंग एक गरीब परिवार की लड़की, 13 साल की लड़की को उसके माँ बाप के सामने उठा करके बाइक पे बिठा करके और ले जाते हैं, और उसके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, और उसके अंग काट दिए जाते हैं। उसका गुप्तांग जो है वो चाकुओं से गोदा जाता है, उसके जो स्तन है वो काट दिए जाते हैं। इतनी जघन्य जो है अपराध बिहार के मुजफ्फरपुर एक जिले के गांव के अंदर हुआ है। कितने मीडिया वालों ने बताया है? भारत की मीडिया को बड़ी समाज की जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता तो बीजेपी वालों को वही बहन बेटी नजर आती है महज, और आए दिन जो दलित समाज के, पिछड़ी जातियों की, आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध होता है वो इस देश की मीडिया को, मनुवादी मीडिया को वो नहीं दिखता। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज विरोध हुआ है, ये किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस या किसी दल का विरोध नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, 7 जजों की जो बेंच ने जो निर्णय दिया है संविधान के विरोध में, 1-6 से जो निर्णय हुआ है, ऐसा नहीं कि सातों के सातों जो जज थे वो इसके विरोध में थे। एक जज ऐसे भी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, इसका विरोध किया। इसका विरोध इसलिए किया है कि यह संविधान के विपरीत है। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के जज हैं, कहते हैं कि जो समाज संरचना होती है वो सत्ता संरचना में भी दिखती है। तो ये जो जाति मानसिकता के लोग जो जज बने हैं, इनकी जाति मानसिकता से इनने एक ही जातियों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों को 4 हिस्से बनाए। उसमें एक अनुसूचित जाति वर्ग, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग और एक अल्पसंख्यक और सामान्य, ऐसा करके 5। तो उन 6743 जातियों को जोड़ने का काम हमारे महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर ने किया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका कहना है कि हम सभी को सामान्य करेंगे। नहीं, कैसे समान होंगे? तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश के अंदर 6000 जातियां बना दी, और तुम्हारे जो आज के जो जज हैं, इन जजों ने वापस उन्हीं इकट्ठे की हुई जातियों को, 6000 जातियों को जो हमारे महापुरुषों ने जोड़ा, 750 जाति जो आदिवासियों के अंदर है, 1500 जाति जो अनुसूचित जाति के अंदर है, उन बिखरी हुई जातियों को हमारे महापुरुषों ने, संविधान निर्माताओं ने एक किया। ये जज मिलकर के उन्हीं जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं, इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध तब तक रहेगा जब तक ये निर्णय वापस नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री के दोनों पल बराबर रहेंगे। प्रधानमंत्री को कल विपक्ष के नेताओं ने घुटनन पे ला दिया है। जो डायरेक्ट आईएएस की नियुक्ति की जाती थी, जो संसद के अंदर बड़े आईएएस अधिकारी बिठाए जाते थे, आपको पता होगा भारतीय संसद के जो ओम बिड़ला जी है, इनकी लड़की बगैर आईएएस की परीक्षा देकर कलेक्टर बन के संसद में बैठी है। ये संविधान के विरोध में है, ये संविधान के विपरीत कार्य हो रहा है, और ये सारे मनुवादी लोग एक हैं। हम इनका विरोध करेंगे और डट कर विरोध करेंगे। और अभी तो ये महज टेरर था, आज का तो असली फिल्म बाकी है मेरे भाई। इसमें सारे लोग जब आएंगे ना, तो रोड पे बहुजन समाज के लोग दिखेंगे। उनके शमशान अलग है, मुर्दों को 2-2 दिन तक जलाने नहीं दिया जाता, गांव में मूंछ रखने पे हत्या हो जाती है, गांव में घोड़ी पे बैठने के लिए अपराध माना जाता है। कैसे हिंदू? कौन कहता है कि ये दलित हिंदू है? इस देश का ओबीसी हिंदू है। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम खड़े हैं, पिछड़ा वर्ग की कई जातियां ऐसी है जो उत्तर भारत से लगे हुए जिले हैं, वहां पे उन जिलों के अंदर पिछड़ा वर्ग के साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है। सुखलाल कुशवाहा और ऐसे जो सांसद बने थे बहुजन समाज पार्टी से, वो इस सामाजिक व्यवस्था की वजह से बने थे। हम इसका विरोध करते हैं भैया।